राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरे चैनल अंजनी के हरवार ब्लॉग्स में स्वागत है। आज है नवरात्रि का पहला दिन, तो आप लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कल तक अभी पितृपक्ष ही चल रहा था, तो पितृपक्ष में हम लोग पूजा नहीं करते हैं, तो मेरी मंदिर की सफाई भी नहीं हुई है। पूजा का भी कोई सामान नहीं आया था, तो सुबह भी पहले नहा करके मैं जा करके सारा सामान ले आई हूँ पूजा का, और अब घर आने के बाद मैं मंदिर की सफाई कर ले रही हूँ। 10-15 दिनों से मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा था। मेरे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, बेटे की भी तबीयत ख़राब थी और इनकी भी ख़राब थी। और बेटे को तो दो बार टाइफाइड हो गया था, और मतलब एलर्जी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसी कारण से फिर मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा था। बेटे की तबीयत ख़राब थी, तो फिर बस वही हॉस्पिटल जाना आना यही लगा रहता था, तो कोई भी ब्लॉग बनाने का मन ही नहीं करता था, इसीलिए मेरा कोई भी ब्लॉग नहीं आ रहा था अब तक। और अब बस मेरे मंदिर की साफ़ सफाई हो गई है, और मैं फिर से नहा वहा करके तैयार हो करके आ गई हूँ पूजा करने के लिए। तो बस मैं यहाँ कलश बना ले रही हूँ। पहले घर के सामने दुर्गा माता जी विराजमान हुई हैं, तो अभी मैं जब वीडियो एडिट कर रही हूँ तो वहीं पे भजन चल रहा है, तो बस उसी की आवाज़ आ रही है। और इस साल हम लोग पंडित जी को नहीं बुलाए हैं, हम लोग खुद ही से पूजा कर रहे हैं। पहले भी खुद ही से करते थे, लेकिन 3 साल दुर्गा सप्तशती का पाठ हुआ था तो पंडित जी को बुला लेते थे, और इस साल बस अब हम लोग का पूरा हो चुका है 3 साल का, तो अब हम लोग अपने से ही कर रहे हैं। तो मैं कलश रख दी हूँ, और अब मैं कलश पे स्वास्तिक बना ले रही हूँ। पहले मैं 9 दिन का व्रत रखती थी, 9 सालों तक 9 दिन का व्रत रखी थी, लेकिन जब से पाठ होने लगा है तभी से लगता है कि मैं व्रत भी छोड़ दी हूँ। उसके 1 साल पहले से ही छोड़ दी हूँ, क्योंकि नवरात्रि के समय में ही मेरे दाऊजी जो ससुर जी थे, तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। तो घर का भी रहता था, हॉस्पिटल का भी रहता था, तो फिर मैं छोड़ दी थी व्रत। तो अब मैं व्रत नहीं रखती हूँ 9 दिनों का, बस हम लोग पूजा कर लेते हैं घर में अच्छे से। कलश बन करके तैयार हो गया है, और अब मैं नारियल बांध ले रही हूँ। नारियल में मैं डालूँगी सुपारी, लौंग और थोड़ी सी इलायची डाल दे रही हूँ। तो बस उसको डाल करके मैं चुंदरी में बांध करके और रख दे रही हूँ। अभी पता है क्या हुआ, मैं 2 चुंदरी खरीद करके लेकर आई हूँ, एक माता जी के लिए और एक नारियल में बांधने के लिए। तो मेरी चुंदरी ही नहीं मिली, पता नहीं गिर गया क्या हुआ पता नहीं। तो यहाँ पास वाले दुकान में तो एक नारियल में बांधने के लिए चुन्नी मिल गई है, माता जी के लिए नहीं मिली है। तो फिर मैं जब जाऊंगी मार्केट तो वहाँ से ख़रीद के ले आऊँगी, तो फिर माता जी को ओढ़ा दूँगी। अभी मैं उनको नहला करके उनका पोशाक चेंज कर दूँगी। जब मैं पहले 9 दिन का व्रत रखती थी तब चप्पल भी नहीं पहनती थी। मुझे चाहे जहाँ जाना रहता था, स्कूल हुआ या कहीं भी हुआ, तो मैं ऐसे ही जाती थी। इतना काम रहता था, बच्चे भी छोटे थे, तो बच्चों का भी स्कूल का, घर का, मम्मा दाऊजी पापा माँ सबका सेवा। उसके बाद मैं व्रत रखती थी, घर में पूजा करूं और डेली मंदिर चली जाती थी। लेकिन अब नहीं कर पाती हूँ उतना ज़्यादा। जहाँ व्रत रख लेती हूँ तो फिर मेरे सिर में दर्द होने लगता है, उल्टी होने लगती है, तो बस मैं बहुत ज़्यादा अब नहीं व्रत रखती हूँ। बस जो मेन है वही रखती हूँ। बन चुका है, दीपक प्रज्वलित कर दी हूँ, और अब मैं यहाँ जवा लगा दे रही हूँ, और अब मैं माता जी को नहलाऊंगी। और बाकी पूजा सुबह ही हो गई थी। लड्डू गोपाल को नहलाना था और भी बाहर मंदिर का करना था, तो वो सब पूजा हो चुका है। आज माता जी का पूजा का समय था 11:30 से 12:30 तक का, तो फिर मुझे जो भी साफ़ सफाई करनी थी तो वो सब करने के बाद अब 11:30 का समय हो रहा है। तो मैं यहाँ अपना पूजा शुरू कर चुकी हूँ, और कलश भी रख दी हूँ, दीपक प्रज्वलित कर दी, जवा लगा दी, और अब यहाँ मेरा पूजा भी हो चुका है। वो अभी बाहर पूजा कर रहे थे, तो बाहर से पूजा करके आ गए हैं, तो अभी अपना पाठ यहाँ शुरू कर दिए हैं, तो अपना पाठ करेंगे। और मेरा यहाँ पूजा हो चुका है। माता जी का दरबार सज गया है, और आप लोग को कैसा लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खाना पीना खा चुकी हूँ, सबको दे चुकी हूँ, बस अभी प्रथम को नहीं दी हूँ, तो प्रथम अभी नहा कर आया, तो बस उसको खाना दे देंगे। और अभी हम लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं, जीजा जी एडमिट है, तो उन्हीं को देखने। एडमिट तो 3-4 दिनों से है, लेकिन नहीं समय जा पाया। क्या है, प्रथम की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, उसको दोबारा से टाइफाइड हो गया, तो इसी कारण मेरा ब्लॉग भी नहीं आ पाता था। इनकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो बस अभी जा रहे हैं हॉस्पिटल। और आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो मैं सोची आज फिर से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ। इतने दिनों से मेरा ब्लॉग नहीं। आज पूरे घर की भी सफाई हो गई है, तो अभी तो मैं बेडशीट वगैरह भी नहीं डाली हूँ, तो अब हॉस्पिटल से पहले होकर आ जाऊँ, फिर
चादर उधर बिछाऊंगी क्योंकि दीदी भी आई हैं तो उनसे भी मिलना हो जाएगा। और बच्चों यहाँ टीवी देख रहा है और खाना खा रहा है। अभी शाम के 6 बजे का समय हो रहा है और मैं हॉस्पिटल से घर आ चुकी हूँ। और ये जो हमारे घर के सामने माता जी रखाई हैं तो इनका पूजा तो सुबह ही हो चुका था और अब बस अभी जो बचा है डेकोरेशन तो वही हो रहा है। और ये मुझे देखिए आज चांदी का सिक्का एक गिफ्ट मिला है तो मैं आप लोग को वही दिखा रही हूँ। तो बस मैं इसको माता जी के सामने रख दे रही हूँ। और ये जो कटोरी है ये भी मुझे गिफ्ट मिली हुई है तो बस इसी में मैं भोग लगा दे रही हूँ। 6 मिली है तो 3 को निकाल ली हूँ तो इसी में मैं भोग लगा रही हूँ और 3 को रख दी हूँ, जब ज़रूरत होगा तो निकाल लूँगी। और अब मैं पूजा शाम का भी मेरा हो गया तो मैं यहाँ तैयार हो गई हूँ तो मैं जा रही हूँ चिरौला मंदिर बजरंगबली का दर्शन करने। बहुत दिन हो गया, बहुत दिनों से नहीं गए हैं तो बस हम लोग अब जा रहे हैं चिरौला मंदिर। तो अभी प्रसाद चढ़ाई थी तो बस यहाँ मैं सबको दे रही हूँ प्रसाद खाने के लिए। और अब बस हम लोग जा रहे हैं चिरौला। बच्चों को नहीं ले जा रहे हैं, बस मैं और ये जा रहे हैं। आज 15 दिनों के बाद इस तरह से तैयार होकर के बहुत अच्छा लग रहा है। पितृपक्ष में कुछ भी नहीं लगाया जाता है, लिपस्टिक, बिंदी, सिंदूर कुछ भी नहीं लगाते हैं तो बड़ा उजड़ा उजड़ा सा दिखता था। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है तैयार होकर के। और अब हम लोग पहुंच गए हैं चिरौला तो बस हम लोग अब दर्शन कर लेते हैं। और चलिए आप लोग को भी दर्शन कराते हैं चिरौला नाथ स्वामी की। पहले प्रसाद ले लिए हैं और यहाँ ज़रूरत की सारी सामान मिल जाते हैं। छोटा सा मेला तो हमेशा ही रहता है यहाँ पर मानस हो रहा है और मानस भी हर रोज़ यहाँ होता है। 1-2 मानस तो होता ही है, जब कुछ और विशेष दिन होता है तो बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है। और ये हमारे चिरौला नाथ स्वामी की जय हो चिरौला नाथ स्वामी। तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए चिरौला नाथ स्वामी की। हम लोग अभी मंदिर से आ गए हैं। अभी रात के 9:30 बज रहा है और जहाँ भी सामने माता जी विराजमान हैं वहाँ पर अभी भजन आरती हो रहा था तो अभी वहाँ पर चली गई थी। तो अभी आ गई हूँ और अब मैं कपड़ा चेंज करूँगी और खाना बनाऊँगी। खाने में मतलब भरता बन चुका है, आज माँ भरता बना दी है और रोटी बनाना है तो बस अब रोटी बनाऊंगी और सबको खाना दूंगी। कल के बच्चे भी स्कूल जाएंगे। प्रथम को देखती हूँ, अगर उसका तबीयत ठीक रहेगा तो भेजूंगी, नहीं तो कल भी नहीं फिर भेजूंगी। और मैं अपने ब्लॉग का भी यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।